हेलो स्टूडेंट, हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर क्लास 10th का रियल नंबर कर चुके हैं। ठीक है, आगे क्लास 10th में सीबीएसई में या और एमपी बोर्ड में, मतलब बहुत सारे बोर्ड्स में जहाँ भी एनसीईआरटी चालू हो गया है ना, तो सीबीएसई में एनसीईआरटी में सेकेंड लेसन क्या है बेटा अपना? पॉलिनोमियल है। क्या है सेकेंड लेसन? क्या है अपना? पॉलिनोमियल्स है ना, पॉलिनोमियल्स है। तो पॉलिनोमियल जो लेसन है बेटा वो हमारे क्लास 9th में भी था, है ना। क्लास 9th में पॉलिनोमियल था जिसमें हम लोगों ने पॉलिनोमियल के बेसिक के बारे में समझे हैं। कोई बात नहीं, अगर किसी स्टूडेंट ने क्लास 9th में नहीं पढ़ा होगा तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस लेक्चर में हम लोग पूरा डिटेल ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे और पॉलिनोमियल क्या होता है ना, पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने क्लास 9th में पॉलिनोमियल उतना अच्छे से नहीं किया है और आपको 9th में पॉलिनोमियल समझ में नहीं आया है तो इस लेक्चर में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो हम लोग पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात ना, पॉलिनोमियल होता क्या है ना, सबसे पहली बात क्या होता है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। सर हमने तो लेसन तो पॉलिनोमियल पढ़ लिए ना, पॉलिनोमियल तो पढ़ लिए, पर पॉलिनोमियल होता क्या है ना, होता क्या है वो इंपॉर्टेंट बात आ जाती है ना। तो सबसे पहली बात आएगी कि पॉलिनोमियल के बारे में ना, पॉलिनोमियल है क्या चीज। तो जो पॉलिनोमियल है ना बेटा, पॉलिनोमियल जो है वो ना एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है सर। अच्छा सर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम क्लास 8th में पढ़े थे। हाँ बिल्कुल, क्लास 8th में पढ़े थे। तो यानी जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है वो पॉलिनोमियल होते हैं क्या? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। अच्छा सर, किसी को ये भी नहीं पता होता कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है ना। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं ना, कांस्टेंट नंबर्स होते हैं और जो वेरिएबल होते हैं ना, उनको मिक्स कर लेते हैं हम लोग, मिक्स कर लेते हैं ना बेटा, मिक्स कर लेते हैं। बात समझ में? तो ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है ना, बात समझ में? ओके, आगे चलते हैं। पॉलिनोमियल होता क्या है ना, ये देख लो ना, ये क्या होता है। फर्स्ट बात ना, फर्स्ट सबसे पहली बात कि पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग जानते हैं ना, जानते हैं। अभी जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। तो जो पॉलिनोमियल क्या है बेटा, पॉलिनोमियल ना एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। हर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी कुछ स्पेसिफाई है, कुछ रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग में वो क्या होगी, पॉलिनोमियल होगी। बट एवरी पॉलिनोमियल इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, याद रखना है। बट एवरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये बिल्कुल याद रखना। हर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होती, परंतु हर एक पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्लियर हो गया? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, ऑफ फॉर्म, कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी फॉर्म है ना बेटा, फॉर्म एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस प्लस an x टू द पावर n। ऐसी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में हो, वेयर a0 a1 a2 a3 an आर रियल नंबर हमने पढ़ लिया ना बेटा, क्या होते हैं ना रियल नंबर। एंड इंडेक्स ऑफ एक्स मतलब ये है ना, ये 1 2 पावर जो है ना, इंडेक्स ऑफ एक्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर, then this expression is called polynomial इन एक्स क्यों बेटा? क्योंकि पॉलिनोमियल इन एक्स का मतलब क्या हो गया कि जो पॉलिनोमियल है वो एक्स वेरिएबल में है। अच्छा सर,
यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पॉलिनोमियल दूसरे वेरिएबल में भी हो सकते हैं। हाँ, हर दुनिया में देखो, हर एक दुनिया में मतलब अपनी दुनिया में कितने वेरिएबल्स हैं टोटल? अगर हम एबीसीडी की बात करते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो टोटल 26 लेटर्स हम ले सकते थे। बात समझ में एक्स के फॉर्म में लो, जेड के फॉर्म में लो, वाई के फॉर्म में लो, कोई भी फॉर्म में ले लो, है ना। पर हमें पर्टिकुलरली समझने के लिए तो हमको कोई एक्स के फॉर्म लेना पड़ेगा कि नहीं बेटा? बात समझ में। तो इस डेफिनेशन को ना एक बार मैं और क्लियरिफाई कर लेता हूँ क्लियरिफाई कर लेता हूँ कि ऐसी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो ना इस फॉर्म में, देखो दिख रही बेटा, ये जो फॉर्म आपको दिखाई दे रही है ना, ये फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में दिखना चाहिए। पर सर ये तो बहुत अजीब सी इक्वेशन दिख रही है, बहुत लंबी चौड़ी दिख रही है। हाँ, तो ये फॉर्म है ना बेटा, उसके जैसे दिखना चाहिए। अब कुछ चीजें ना बहुत पहाड़ कुछ पहाड़ बदसूरत होते हैं, कुछ खूबसूरत होते हैं, हम आगे सीखेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये पूरी की पूरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब ये जो है पूरा पॉलिनोमियल इसी टाइप से पढ़ेंगे। आगे तो बहुत सुंदर सुंदर पॉलिनोमियल आने वाले हैं, जिसमें बेटा ना इधर दिख रहा है ना a0 a1 a2 a3, ये जो है ना, ये कोफिशिएंट ऑफ क्या है? वेरिएबल है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या होने चाहिए बेटा? रियल नंबर होने चाहिए। बात समझ में? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। एंड इंडेक्स ऑफ एक्स, इंडेक्स ऑफ एक्स का मतलब होता है पावर ऑफ एक्स, है ना बेटा, पावर हो जाए, है ना बात, एक्सपोनेंट ऑफ एक्स। और ये जो ना, ये एक्स की पावर 1 2 3, यानी एक्स की जो पावर है ना, पावर वो कैसी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अच्छा, नॉन नेगेटिव का मतलब अगर हम दूसरे बात में समझे तो होल नंबर भी हम बोल सकते हैं। वो क्या होने चाहिए? पहली बात है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। देन दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन एक्स, तभी हम इस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल इन एक्स कहेंगे। अब बच्चा सोचता है सर मेरे को दो ही बात समझ में, पॉलिनोमियल होने के लिए सिर्फ दो कंडीशन चाहिए। पॉलिनोमियल होने के लिए कितनी कंडीशन चाहिए? दो कंडीशन। कौन कौन सी बेटा? कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पहली बात अगर ये सेटिस्फाई कर जाए और दूसरी बात ये सेटिस्फाई कर जाए। पहली बात कौन सी? कि कोफिशिएंट ऑफ एक्सेस क्या होने चाहिए? रियल होने चाहिए। और दूसरी बात ये कि इंडेक्स ऑफ एक्स क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव हो जाए। तो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर ये दो कंडीशन क्या कर जाती है? सेटिस्फाई कर जाती है, तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएगी? पॉलिनोमियल कहलाएगी। बात समझ में? इतनी छोटी सी बात है। फिर सर आपने ये जो ऊपर लिखी हो गया है, ये मैं सिर्फ दिखा रहा हूं कि इस फॉर्म में होगी। बात समझ में? इस फॉर्म में होगी, इसके जैसे दिखेगा। अभी बहुत लंबी चौड़ी है। बात समझ में? ऐसा जरूरी नहीं है कि इतनी लंबी चौड़ी पॉलिनोमियल होगी। ये मैंने पूरा ब्रह्मांड बता दिया आपको। पॉलिनोमियल इतने में सिमटी है। अब यहां से हम क्या करेंगे ना, पार्ट्स निकालेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में सीखेंगे ना। अभी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल में हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। तो मैं सिंपल शब्दों में समझाता हूं। मैं कहता हूं कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल तभी होगी जब दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। एक कौन सी बेटा? कि उसके कोफिशिएंट क्या होने चाहिए? रियल। और दूसरी क्या होती है? कि उसकी जो एक्स यानी वेरिएबल की पावर है वो क्या होनी चाहिए? नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? उम्मीद है कि आपको ये क्या आया होगा, समझ में आया होगा, है ना। आगे समझते हैं दूसरा पॉइंट है, सर हम पहचानेंगे कैसे पॉलिनोमियल है या नहीं। तो दूसरा पॉइंट ये आता है अपने पास, है ना। दूसरा पॉइंट ये आता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। हम पहचानेंगे कैसे कि पॉलिनोमियल है या नहीं। अब मैंने आपके सामने ना 3-4 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रहा हूं, आप बताना कौन सा पॉलिनोमियल है या नहीं। पहला लिख रहा हूं √2x² + x + 1। ठीक है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये ले लिया मैंने x के टर्म में। दूसरा ले लेता हूं, है ना, ये x के टर्म में, इसलिए मैं इसको ना कुछ भी बोल सकता हूं, p of x, f of x, कुछ भी, क्योंकि वो x के टर्म में। अगर y के टर्म में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? f of y, y के टर्म में लिख लिया y² + y⁻1 + 1। बात समझ में आ गई? तीसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, f of y, है ना, f of y = x y² + √2y -1 ना, -1 ऐसा आ गया। चौथी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, है ना, p of x, कुछ भी लिख सकते हैं बेटा, f of x, है ना, p of x का मतलब क्या हो गया? p के टर्म, मतलब p के टर्म में नहीं, x के टर्म में ना, x के टर्म में। इसको लिख रहा हूं x² + x/(x³). ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये चार मैंने आपके सामने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हैं। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं। बात समझ में आई बेटा? ये मुझे क्या करना है? आइडेंटिफाई
करना है। तो दिमाग लगाते हैं। दिमाग लगाने वाले बताते ना बेटा, कोई भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तभी होगी जब दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। कौन कौन सी? पहले कोफिशिएंट ढूंढो। मुझे बताओ इसमें √2, इसे कोफिशिएंट कौन है बेटा? 1, और ये कौन है? 1। क्या ये तीनों रियल है या नहीं? √2 रियल है, याद आ रहा है? √2 इरेशनल, और इरेशनल किस में आते हैं? रियल में। बात समझ में? तो ये रियल है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई देखते हैं। आप मुझे बताओ यहाँ पे कौन है? इसकी पावर 2 नॉन नेगेटिव है या नहीं है? है। अच्छा इसकी पावर 1 है, नॉन नेगेटिव है या नहीं है? है। अच्छा इसकी पावर तो है ही नहीं सर। बेटा है, अभी हमने क्या करे थे ना लास्ट लेक्चर में, हमने जो है 10th क्लास के लास्ट लेक्चर में एक्सपोनेंट पढ़े थे, तो मैं इसको x⁴ लिख सकता था, कहीं लिख सकता था, और यहाँ पे पावर क्या आ गई बेटा? 0, और 0 क्या है? नॉन नेगेटिव है। अच्छा नॉन नेगेटिव इंटीजर है जो नेगेटिव नहीं है, मतलब होल नंबर। आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? तो इंडेक्स भी इसकी नॉन नेगेटिव हुई क्या नहीं हुई? क्या इसके कोएफिशिएंट रियल हुए या नहीं हुए? इसका मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बात समझ में आई? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। f(y) में देखते हैं, ये एक्सप्रेशन दी हुई है। अच्छा पहले कोएफिशिएंट देख लेते हैं। 1 1 1। अच्छा रियल है, ये कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ये भी रियल है, ये भी रियल है, यानी कोएफिशिएंट तो रियल हो गए। बट पावर देखो, पावर देखो, ये तो नॉट 2 नॉन नेगेटिव है। हाँ बिल्कुल नॉन नेगेटिव है। बट यहाँ पे क्या आ गया बेटा? -1 आ गया। -1 दिए, -1 दिए, -1 तो नेगेटिव हो गया, हमको तो नॉन नेगेटिव चाहिए था। जैसे ही नेगेटिव बोले, पावर नेगेटिव हुई, बोले ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आई मेरी बात अब? बट ये पॉलिनोमियल तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या नहीं है? है कि नहीं बेटा? हाँ उसी प्रकार से ना इधर चेक कर लेते हैं। इधर देखते हैं कोएफिशिएंट 1 √2 -1। अरे यार ये तो रियल है। हाँ बिल्कुल है, पावर भी 2 1, कांस्टेंट टर्म भी रियल में, मतलब पावर 0 होगी, तो ये भी पॉलिनोमियल है। अच्छा अब देखो ना, ये ना डायरेक्ट एक्सप्रेशन दी हुई थी, बट इधर डायरेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, डिवाइड में ना x³ लगा दिया। जो फोर्थ एक्सप्रेशन दी है आपको, डिवाइड में क्या लगा दिया बेटा? x³ लगा दिया। तो पहले क्या करेंगे हम लोग ना? सिंप्लीफाई करेंगे। हम क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे, फिर चेक करेंगे। नहीं तो क्या होता है ना, बच्चे देखते हैं यार ये तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रहा है, काम खत्म करते हैं और निकल लेते हैं। x की पावर 2 फिर 1, ये तीनों क्या है? नॉन नेगेटिव है ना, पॉलिनोमियल होगा ही होगा। ऐसा नहीं है। पहले क्या करेंगे? हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना बेटा? सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा हो जाएगा? x² डिवाइड बाय x³ प्लस x/x³। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/x आ जाएगा प्लस 1/x² आ जाएगा। और अपन ने ना लास्ट क्लास में जो एक्सपोनेंट पढ़े थे ना, एक्सपोनेंट्स पढ़े थे, तो उसमें हमको पता था कि 1 लास्ट क्लास में नहीं, एक क्लास 9th में आपने पढ़े हो ना, लास्ट क्लास मतलब क्लास 9th में आपने पढ़े हो ना एक्सपोनेंट। और 1/x को दुनिया वाले ना x⁻⁻1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? x⁻⁻1 कहते हैं। तो ये जो -1 तो निगेटिव हो गया, और वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो गई, एंड इंडेक्स ऑफ x क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। हमें तो क्या चाहिए बेटा? नॉन नेगेटिव चाहिए ना। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी। मतलब इन 4 एक्सप्रेशन में सिर्फ 2 एक्सप्रेशन ऐसी है जो क्या है? पॉलिनोमियल है। बात समझ में आई? उम्मीद है कि आपको ये क्या आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ बेटा आगे ना, थर्ड पॉइंट है हमारे पास। थर्ड पॉइंट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बेटा अपने पास? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सर ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हो, उसे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं, उसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। बात समझ में? तो समझा नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? मैं जैसे कि समझाता हूँ। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, मैं एग्जांपल क्या, मैं आपको डेफिनेशन ही बता देता हूँ ना बेटा। डेफिनेशन क्या है अपनी? हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ एक्स, है ना, हाईएस्ट, इस बात को लिख लेता हूँ मैं, हाईएस्ट पावर या फिर अपन बोल लेंगे इंडेक्स, है ना, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। क्या बोला मैंने? हाईएस्ट पावर इंडेक्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत ही आसान है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है
किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर, वो क्या कहलाएगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। एग्जांपल समझ लेते हैं ना बेटा, एग्जांपल। अब जैसे कि मान लो एक पॉलिनोमियल दिया है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी है और मैं लिख रहा हूँ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे यहाँ बताओ इसके हाईएस्ट, इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या है बेटा? हाईएस्ट डिग्री है ना, हाईएस्ट डिग्री दिखे, हाईएस्ट पावर क्या है? देखो ना, इसकी पावर तो एक्स टू द पावर 0 है, अगर मैं इनटू की बात करूँ तो इसकी पावर कितनी है? 2 है, और इसकी पावर कितनी है? 3 है। तो हियर ना, हियर डिग्री ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू आ जाएगा बेटा 3। तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी हमारे पास? 3 इसकी क्या आ जाएगी? डिग्री आ जाएगी, है ना। एग्जांपल 1 है, जैसे दूसरी एग्जांपल समझ लेते हैं ना, डिग्री पूछ लिया मान लो। एक और मान लो पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय ना एक्स है, मान लो ऐसा। तो ना हम लोग ना क्या, बच्चा क्या करता है ना, बच्चा जो है ना बहुत चंचल होता है, पट से देखता है 3 हाईएस्ट दिख रहा है, आंसर 3 लगा के आ जाता है, ठीक है, पर वो भूल जाता है। क्या भूल जाता है? अरे भाई ये डिवाइड करना है। मैंने क्या बताया ना, कभी भी आप किसी भी पॉलिनोमियल चेक करना हो या आगे जो भी क्वेश्चंस आ रहे हो, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में आना चाहिए। बात समझ में, तभी खेल बनता है। बात समझ में, तो आगे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले x का डिवाइड लगा लेते हैं, है ना भाई। यहाँ पे ना x लिख रहा हूँ, ठीक है, बात समझ में। नहीं तो 1 में वो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, है ना, तो इसको मैं है ना x का डिवाइड लगा लेता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब बताओ इसकी डिग्री कितनी आ गई बेटा? इसकी डिग्री आ गई हमारे पास 1 नहीं 2 आएगी ना, हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी हमारे पास? 2 इसकी डिग्री आ जाएगी। क्लियर हो गया बेटा? आपको समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आगे। फोर्थ पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है? क्लासिफिकेशन। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, बात समझ में? पॉलिनोमियल। अब इसमें भी बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में भी ना 2 बातें होती है। एक होती है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या पढ़ते आ रहे थे? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना, ऐसा कुछ पढ़ रहे थे, ट्राइनोमियल, है ना भाई। तो ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना, पॉलिनोमियल, ये ना बहुत बातें होती है, बहुत बातें होती है। अब क्या होता है ना, ये कैसे निकालते हैं ना, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल में अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन कैसे करते हो, डिपेंड करता है। डिपेंड कैसे करते हैं? 2 बातें होती है, 2 बातें। एक होती है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हम लोगों ने क्या किया है ना, जो क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल जो किए, एक डिग्री पे कर ली है, और एक देखो ना टर्म्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर लो। बात समझिए, समझ में? ऐसे काउंट कर लेते हैं हम लोग ना, ठीक है। अगर ऐसे काउंट कर लेते तो टर्म्स पे भी हो जाता है। तो ना क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल पहले में ना, इसमें पहला पॉइंट आ जाएगा बेस्ड ऑन टर्म्स। हम लोगों ने क्या किए, जो पॉलिनोमियल क्लासिफाइड किए वो किसमें किए बेटा? टर्म्स, बेस्ड ऑन टर्म के बेस्ड पे हम लोगों ने पॉलिनोमियल को किए, क्लासिफाई किए, है ना भाई, टाइप्स बनाए। तो बेस्ड ऑन टर्म्स किसमें किए हम लोगों ने? बेस्ड ऑन टर्म्स में किए। अच्छा सर, बेस्ड ऑन टर्म, है ना, तो दुनिया में ना पहली बात आती है ना, इसमें भी पहली बात जो आएगी कि दुनिया में ना पहला टर्म। अब एक बताओ, 0 टर्म वाला कुछ हो सकता है क्या? बताओ, ऐसा कुछ है कि जो 0 टर्म हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अरे 0 टर्म मतलब 0 कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं तो पॉलिनोमियल कैसे हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मिनिमम तो 1 टर्म चाहिए ना, बात समझ में? तो किसी पॉलिनोमियल में 1 टर्म हो जाए, यानी एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल हम बोल सकते हैं जिसमें 1 टर्म है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मोनोमियल। मोनो मतलब होता है 1। बात समझ में? तो ना बेस्ड ऑन टर्म में ना हम लोग बोलते हैं, पहला टाइप आता है बेटा मोनोमियल। बात समझ में? ये ना सब चीजें मैं आपको बात समझा दूंगा, ये चीज होती है। इंपॉर्टेंट तो क्या है बेटा ना, क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बनने चाहिए। तो मोनोमियल में लिख लूंगा हैविंग 1 टर्म, बस खत्म। हैविंग 1 टर्म, बस। ये कितना टर्म लेता है? 1 टर्म। किसी पॉलिनोमियल में क्या हो जाए? 1 टर्म हो जाए ना, उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। अरे बकवास है ना, कभी काम नहीं आता, ठीक है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये इसी अपने जो किताबों की सजावट है, बात समझ में? काम तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, बेस्ड ऑन डिग्री, उसकी ना जबरदस्त डिमांड है। ये तो बस हम नाम रख लेते हैं मोनोमियल, है ना। क्या है मोनोमियल? हैविंग 1 टर्म, बस खत्म, खेल है ना। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? कोई पी ऑफ एक्स लिख लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर, खत्म, 1 ही टर्म है, तो ये क्या है? मोनोमियल है। आगे चलते हैं। दूसरा बेटा ना, दूसरा आता है बायनोमियल, है ना बेटा।
बायनोमियल। बायनोमियल में क्या हो जाएगा, हैविंग टू टर्म। ऐसे पॉलिनोमियल जिसके कितने टर्म होंगे, हैविंग टू टर्म्स, वो क्या हो जाएंगे, बायनोमियल हो जाएंगे ना, हैविंग टू टर्म्स। क्लियर हो गया, हैविंग टू टर्म्स। एग्जांपल ले लेते हैं, या बचपन से 8 क्लास में भी पढ़े हो, 9th में भी पढ़े हो, है ना बेटा, इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं इसमें। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x ले लो, है ना, ये बायनोमियल हो गए। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट उठाते हैं, थर्ड पॉइंट उठाते हैं। थर्ड क्या हो जाएगा, 3 टर्म आ गए, तो 3 टर्म वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे बेटा हम इसको, ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल को क्या लिखेंगे हम लोग, हैविंग 3 टर्म, हैविंग 3 टर्म, 3 टर्म्स, 3 टर्म्स। एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल को एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स ले लेते हैं, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना, ये 3 टर्म हो गए। तो 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल, 2 टर्म वाले को बायनोमियल, और 1 टर्म वाले को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, मोनोमियल बोलते हैं। बात समझ में आ गई, है ना। अच्छा सर, इसका मतलब आगे आप जो बोलने वाले हो कि अगर 3 टर्म से भी ज्यादा हो तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, हम नॉर्मल पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल पॉलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स, विद दिस पॉलिनोमियल हैविंग 6 टर्म्स। ठीक है, क्योंकि ज्यादा इसका स्कोप नहीं है ना, ये आगे खत्म हो गया, लोगों ने इसको उसका मजाक उड़ा दिया, कुछ बोला ही नहीं इसके आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ना 4th पॉइंट, वो खत्म, बोलने की जरूरत ही नहीं, 3 ही थे इसके टाइप से ना, मोनोमियल, बायनोमियल और एक ट्राइनोमियल, खत्म। आगे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काम की चीज है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये कोई नहीं पूछता। ठीक है, आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन डिग्री, ये आपके जिंदगी में जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे और जब तक अलजेब्रा पढ़ोगे तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री, बात समझ में आई बेटा, बेस्ड ऑन डिग्री। क्लियर हो गया। अब डिग्री के बेस में हम बात करने वाले हैं ना, डिग्री के बेस पे। तो पहले ना अगर हम डिग्री की बात करते हैं तो हमने पॉलिनोमियल होने के लिए 2 कंडीशन अप्लाई की थी। पहला कि तो कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, रियल, और दूसरा ना जो इंडेक्स ऑफ एक्स है, यानी डिग्री की बात जब चल रही है तो ना डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री पे हम क्या करेंगे, पावर पे जो है ना नॉन निगेटिव होना चाहिए। पॉलिनोमियल में जो पावर है, डिग्री है, इंडेक्स है, एक्सपोनेंट है, वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। और नॉन नेगेटिव में अगर हम बात करें ये कौन सा टाइप का नंबर है, तो ये होल नंबर है, होल नंबर। और होल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं बेटा, 0 से। किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। इसलिए सबसे पहला जो है ना, पहला जो आएगा बेटा वो क्या आएगा, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी 0 डिग्री हो। 0 डिग्री वाला पॉलिनोमियल होता है सर, हाँ बिल्कुल होता है। और 0 डिग्री पॉलिनोमियल को हम लोग का दूसरा नाम भी दिया है बेटा, पॉलिनोमियल, है ना। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, या ना, या इसको दुनिया वाले ना, इसको और दुनिया वाले क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नाम से भी जानते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा सर, जिसकी डिग्री 0 है उसको कांस्टेंट होता है, हाँ बिल्कुल होता है कि नहीं होता है। अरे यार अभी तो बताया मैंने, 0 डिग्री पॉलिनोमियल ना, एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल क्या है ना, मैंने उठा लिया कोई p ऑफ x इक्वल टू 2, p ऑफ x इक्वल टू 2 उठा लिया, उठाया कि नहीं उठाया मुझे बताओ। तो ये 2 कांस्टेंट है या नहीं है सर, इसमें तो x की पावर है ही नहीं, हाँ नहीं है ना। तो देखो ना यहाँ लिख दिया ना, क्या मैं 2 को 2 into 1 लिख सकता हूँ या नहीं, और 1 को मैं x टू द पावर 0 लिख सकता हूँ या नहीं। बस x की पावर 0 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, और जिसकी 0 डिग्री हो पॉलिनोमियल है या नहीं है। सर ये कांस्टेंट है, ये पॉलिनोमियल होता है, हाँ होता है। तो कैसे करेंगे सर, सिर्फ 2 कंडीशन चेक होनी चाहिए। कौन कौन सी 2 कंडीशन चेक होना चाहिए, पहली कंडीशन ये कि इसका जो कोएफिशिएंट है वो रियल होना चाहिए। तो मेरे को पता है इसका कोएफिशिएंट रियल है या नहीं है, वेरिएबल का है या नहीं है। और वेरिएबल की पावर यानी x की पावर नॉन नेगेटिव है या नहीं है। बस इसकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। तो सर इसका मतलब जितने दुनिया में जितने भी कांस्टेंट है वो पॉलिनोमियल है, हाँ जितने भी कांस्टेंट है वो पॉलिनोमियल है। और कौन से पॉलिनोमियल है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल है। बात समझ में कौन से पॉलिनोमियल है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल है। फिर ना एक बच्चा जो है ना बहुत ही खतरनाक बच्चा था, दिमाग लगाता है। वो बोलता है सर रुको रुको रुको। क्यों रुकू, वो कहता है आपने तो कहते हैं कि दुनिया में जितने भी कांस्टेंट टर्म है पॉलिनोमियल है। हाँ बिल्कुल है। तो इसका मतलब सर अगर 0 के बारे में बात की जाए तो स्पेशल नोट है, नोट अगर हम 0 के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, मैंने बोला 0 इज ए पॉलिनोमियल, 0 इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है। सर अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री बताओ। 0 इज पॉलिनोमियल, इट इज 0 है ना बेटा, ये 0 है, 0 इज पॉलिनोमियल। बट
इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। सर इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, हाँ इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है सर? 0 पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री डिफाइंड क्यों नहीं है? फिर किसको रखा जाएगा? ये बेटा स्पेशल केस है। 0 तो पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। पॉलिनोमियल होने के बाद भी इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। कितनी अजीब बात थी सर। क्यों? समझाता हूँ बेटा, समझाता हूँ कैसे। एग्जाम समझते हैं ना, समझते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड करते हैं ना, अंडरस्टैंड है ना। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप समझो कि नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है। अब मार्केट में ना सब कुछ चीज आ रही है, ठीक है, मार्केट में बहुत सारी चीजें आ रही है और सब लोग मना कर दो, सब मना कर दो, तो नॉट डिफाइंड। कैसे सर? आप कैसा बोल रहे हो सब मना कर देंगे? अब जैसे कि देखो 0 तो पॉलिनोमियल था, मैंने 0 को बुलाया, p ऑफ x इक्वल टू 0 बुलाया मैंने। अब मैं क्या बताओ 0 इंटू एक्स टू द पावर 1 लिख सकता, x टू द पावर 0 लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ। तो ये क्या होना चाहिए था? अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से समझे तो ये क्या होना चाहिए था? 0 डिग्री पॉलिनोमियल होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? फिर क्या हुआ? आगे चलते हैं 0 इंटू एक्स टू द पावर 1 की बात करते हैं। अब इसकी डिग्री 1 हो गई तो इसका कोई दूसरा नाम होना चाहिए था, लेकिन डिग्री 1 है भाई, चेंज हो गई। 0 डिग्री तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। अब 1 डिग्री आ गया, अब ये बोला भाई चिल्ला के तो मेरा नाम ले लो, ठीक है। फिर ऐसी कहानी चलती रही भाई, फिर 2 वाला भी आया, 0 इंटू एक्स क्यूब वाला भी आया, ऐसा पूरी कहानी चलती रही। तो 0 इंटू एक्स टू द पावर n भी आया, है ना। सबने अपने अपने टाइप के बोले, अरे यार तुम कैसे 0 को कुछ बोल रहे हो? बात समझ में आई? ये तो मेरे टाइप में आएगा, ये तो मेरे इसमें आएगा, ये तो मेरे इसमें आएगा, मेरे टाइप में आएगा, मेरे टाइप में आएगा, मेरे टाइप में आएगा। और ऐसा ना हल्ला हो गया, ठीक है। और हल्ला हो गया तो ना फिर बोले अरे जाओ खत्म करो तुम्हारा खेल। 0 को पॉलिनोमियल बोलते हैं पर इसकी डिग्री हम किसी को नहीं देंगे, अरे किसी में आएगा ही नहीं आएगा। बात समझ में सच में? क्योंकि इसने भी हल्ला किया, इसने भी हल्ला किया, और सबको तो हल्ला कर नहीं सकते। ऐसा तो नहीं सकते कि 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी है, 0 लीनियर पॉलिनोमियल भी है, 0 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है, ऐसा तो बोल नहीं सकते ना। कोई एक देना था, इसलिए ना लोगों ने मना ही कर दिया ना, झंझट ही खत्म कर दी। बात समझ में? झंझट ही खत्म कर दिया, बोल दिया कि 0 की डिग्री डिफाइन ही नहीं है, 0 की डिग्री डिफाइन ही नहीं है। जहां सब लोग हल्ला कर जाए तो मना कर देते हैं, भागो सबके सब, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो उसी प्रकार से यहाँ सब डिग्री वालों को क्या कर दिया गया? भगा दिया गया, और 0 को सिर्फ पॉलिनोमियल बोला गया, बट इसकी डिग्री को नॉट डिफाइंड बोला गया। बात समझ में आई? क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है ना, ये एग्जाम में ना आ जाता है और कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर हो गया बेटा? आगे चलते हैं, ठीक है। आगे हमको बहुत सारा पॉलिनोमियल में पढ़ना है, बहुत सारा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा, है ना, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। जो चीज समझ नहीं आएगी, देखो क्या है ना बेटा, जो अपने काम की बातें है ना वही समझा रहा हूँ मैं, फालतू बातें बकवास बिल्कुल नहीं कर रहा, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा लेते हैं। दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप है अपना, अगर ना 0 के बाद क्या आता है बेटा? 1 आता है। 0 के बाद क्या आता है? 1 आता है। अगर जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाए? 1 हो जाए ना, उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। बात समझ में आई, है ना। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसा दिखता है बेटा? इसके बारे में मैं बताया नहीं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल ना, पहला पॉइंट इसमें लिखना था कि इसका जो फॉर्म है ना, इसके बात को लिख लेते हैं इस बात को, है ना, ये बात को लिख लेते हैं। फॉर्म ऑफ 0 डिग्री पॉलिनोमियल है, फॉर्म ऑफ, है ना, फॉर्म इक्वल टू आ जाएगा बेटा, इसका फॉर्म इसकी जो आ जाएगी p ऑफ x इक्वल टू a, जहां पे a क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर a 0 के बराबर हो गया तो 0 तो पॉलिनोमियल होगा, बट इसकी डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड होगी। इसलिए हम लोग कभी भी ये लिखते हैं ना तो a नॉट इक्वल टू 0 बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हम क्या बोलते हैं? a नॉट इक्वल टू 0। क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि 0 की डिग्री क्या है बेटा? डिफाइंड नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को, है ना। तो इसमें भी ना पहली बात आ जाएगी फॉर्म आ जाएगी। इसकी फॉर्म क्या होती है? लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म है ना, फॉर्म मतलब दिखता कैसा है? लीनियर पॉलिनोमियल दिखता है बेटा p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b। इसकी डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है? वेरिएबल की 1 है, और जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं ना। इस बात को अपन भी लिख लेंगे ना, हियर p ऑफ x इज लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है
हियर पी ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल विच हियर पी ऑफ एक्स इज लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, बात समझ में। और लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, हैविंग डिग्री, है ना, हैविंग डिग्री इक्वल टू 1, जिसकी डिग्री क्या हो 1, बात समझ में। ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है 1 होती है, उसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। और उसका फॉर्म क्या ना, दिखता कैसा है, ये ऐसा दिखता है, ax प्लस बी क्या होता है, वो लीनियर पॉलिनोमियल है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, पर अपन यहीं खत्म करते हैं। तीसरा, जिसकी डिग्री 2 हो जाए, जिसकी डिग्री 2 हो जाए, उस टाइप के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं बेटा उसको हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बारे में क्या लिखेंगे, हैविंग डिग्री, और डिग्री पता ना क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल ना, हाईएस्ट पावर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हैविंग डिग्री इक्वल टू 2, बस समझ में आ गई। इसका फॉर्म देख लेते हैं, फॉर्म में दिखता कैसे बेटा, दिखता कैसे, फॉर्म, ठीक है, फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्म क्या आ जाएगा इसका, पी ऑफ एक्स, है ना, पी ऑफ एक्स इक्वल टू, इसका फॉर्म होता है बेटा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, सी। पता है इसमें ना आगे एक और बात लिखी जाती है, a नॉट इक्वल टू 0, क्यों, और यहाँ पे भी ना बेटा ना a नॉट इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 0, है ना, वेयर, इस बात को लिख लेता हूँ यहाँ पे, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, जहां पे ना a 0 नहीं हो। सर a 0 क्यों नहीं हो, यहाँ a 0 क्यों नहीं था, समझ में आया क्यों, अगर a 0 होगा तो 0 तो पॉलिनोमियल होगा, बट इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। बट यहाँ पे अगर a 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर a 0 हो गया तो ये अपनी आइडेंटिटी खो देगा, क्यों, 0 इंटू समथिंग 0, तो ये वाला टर्म उड़ जाएगा, x वाला टर्म उड़ जाएगा, तो क्या बचेगा b, और b क्या है कांस्टेंट, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा, बस समझ में आ गई। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल अपनी आइडेंटिटी खो देगा कि कब, जब 0 क्या, a किसके बराबर हो जाएगा 0। तो ये कहता है कि a सबकी वैल्यू लो भैया, 0 को मना कर दो, क्योंकि 0 जब आएगा तो मैं लीनियर नहीं रह जाऊंगा, मैं क्या हो जाऊंगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाऊंगा। उसी प्रकार क्वाड्रेटिक भी क्या कह रहा है कि a को 0 मत होने दो, अगर a 0 हो गया तो मैं ये टर्म उड़ जाएगा, मैं क्वाड्रेटिक नहीं रहूंगा, मैं क्या हो जाऊंगा, लीनियर बन जाऊंगा, क्योंकि ये डिग्री 1 आ जाएगी ना, बात समझ में आ गई। क्लियर हो गया। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री कितनी होती है 2, वो क्या होता है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं फोर्थ की ना, इसी में अपन लोगों ने सेकेंड ले लिया ना, थर्ड भी ले लिया ना, थर्ड ले लिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फोर्थ चलते हैं ना, फोर्थ, ठीक है। मैं जब तक इसको रफ कर देता हूँ इधर, है ना, ठीक है। बेस्ड ऑन डिग्री पे अपन लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बात समझ में आ गई। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, हैविंग डिग्री 1, क्या बोला मैंने, हैविंग डिग्री 1 कहाँ बेटा, इक्वल टू 3, कितनी डिग्री होना चाहिए, 3 डिग्री होना चाहिए। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तो उस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो बेटा इसका फॉर्म क्या है ना, फॉर्म दिखता कैसा है, ये फॉर्म बता रहा हूं मैं आपको, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। यहां भी क्या नहीं होना चाहिए, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो क्यूबिक ना रह के किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसका बहुत कम यूज होता है, ठीक है। फिफ्थ है, बस नाम याद रखो, बहुत कम यूज होगा, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक है ना, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सिर्फ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 4 होती होगी, हाँ वही तो बात कह रहा हूँ। आगे 3 के बाद क्या आता है, 4 ही तो आता है, बच्चा जानेगा ना बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, हैविंग डिग्री 4,
हैविंग डिग्री, मैं इसके बारे में आपको सिर्फ अभी काम की चीजें बता रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में और डिटेल में जाएंगे, लीनियर के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। बेटा समझ में अपने क्लास में 10th में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है ना, समझ रहे हो आप? तो फिर तो हैविंग डिग्री इक्वल टू 4, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री किसके बराबर हो? 4 हो, उसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ये कैसे जैसे दिखता है? इसका फॉर्म क्या आएगा? पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, और वेहर यहां भी क्या नहीं होना चाहिए बेटा? ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ए 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। और अभी हम लोग ने जितना पढ़े बस समझ में, जो पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन है वो 2 टाइप में होता है। पहला था अपना कौन सा बेटा? पहला क्या था? बेस्ड ऑन टर्म्स। बेस्ड ऑन टर्म में हम लोग ने जिसके 1 टर्म होते हैं उसको मोनोमियल, जिसके 2 टर्म होते हैं बाइनोमियल, जिसके 3 टर्म होते हैं उसे क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। उसी प्रकार बेस्ड ऑन डिग्री में 0 डिग्री वाले को 0 डिग्री पॉलिनोमियल कहते हैं या तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक, जिसकी 3 होती है उसे क्यूबिक, और जिसकी 4 होते हैं उसे क्या कहते हैं? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और 0 के बारे में एक स्पेशल नोट मैंने लिखा ही दिया कि 0 तो पॉलिनोमियल है बट इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। क्लियर हो गया? उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, अपन क्या करते हैं ना, आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो पॉइंट था, कितने पॉइंट हो गए थे बेटा अपने लोगों के? अपने पॉइंट हो गए थे मेरे ख्याल से 3 पॉइंट हो गए थे ना, 3 क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल हो गया था। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोला मैंने? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। सर ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? अब देखो, अब मैं आपको बता रहा हूं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। अभी हम पॉलिनोमियल ना बेटा अपन जब 9th 10th में है ना, जनरली एक्स के ही फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल जनरली एक्स की फॉर्म में होंगे। इक्का दुक्का 10% हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम में अगर वाई के टर्म में पूछ लिया तो बात तो होगी, पर हम जनरली किसके फॉर्म में पढ़ने वाले हैं? एक्स के टर्म में ही पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर चलते हैं। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है सर? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है वो सोचते हैं ना, वो सोचते हैं कैसे होता है ना, दिमाग लगाते हैं, है ना, समझते हैं पहले ना, समझना, क्योंकि समझ रहा है ना कि इसके कोई वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पूछने वाला नहीं है। बात समझ में है आपको? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? होता क्या है ना वो समझते हैं। तो मान लो कोई एक पॉलिनोमियल है ना, समझते हैं ना, एग्जांपल लेके समझते हैं, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर अपन वैल्यू लिख लेंगे। एग्जांपल समझते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल टू, मान लो किसी ने कहा कि वो कोई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है। क्वेश्चन कहता है इफ P of x equal to this, find value of polynomial at x equal to 1। क्वेश्चन वाला क्या कहता है? इफ P of x, एक पॉलिनोमियल दे दिया हमको और कह रहा है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालो एट x इक्वल टू 1। बिल्कुल ध्यान सुनना बेटा, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। बात समझ में? x इक्वल टू 1 पे इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी, ये क्वेश्चन वाला हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। मैं बोला ठीक है, यानी सर x इक्वल टू 1 बोला है, मतलब जहां जहां x होगी वहां वहां 1 रख देंगे। मैंने बोला बिल्कुल यही बात है, तो अपन लिखते हैं आगे। तो सॉल्यूशन क्या होगा? x इक्वल टू 1 बोला है, इसका मतलब जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दो सर आप। बिल्कुल, मैं बोला रख देता हूं। यहाँ x था तो 1 रखा कि नहीं रखा? इक्वल टू जहां जहां x है, जहां भी आपको x दिख रहा है वहां 1 रख दो, वहां 1 रख दो। तो P ऑफ 1 तो 1 ही रहे, इसको चेंज नहीं हो सकता। 1 का इसका दुनिया वाले 1 कहते हैं, प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे P ऑफ 1 क्या हो गया? 0 आ गया। बात समझ में आई? तो ये 0 ही क्या होगी? आपकी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा बेटा? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? क्लियर हो गया? तो इसका मतलब सर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कुछ नहीं है। क्वेश्चन वाला कहेगा
कि x की ये वैल्यू लो और रख दो और तब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाल लो, तो वही वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। मैं बोला बिल्कुल बेटा यही वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। अच्छा सर, अब पॉलिनोमियल तो अलग अलग टाइप का दे सकता था कि नहीं दे सकता था? तो मैं जनरल बात करता हूँ, जनरल बात क्या करता हूँ, मुझे बताओ P ऑफ वन का मीनिंग क्या हुआ? P ऑफ वन का मीनिंग क्या हुआ? P ऑफ वन का मतलब होता है, देखो P ऑफ x पॉलिनोमियल था, x की जगह क्या आया? 1 आया कि नहीं आया? तो P ऑफ वन का मीनिंग ये हो गया कि जहां जहां भी x है वहां वहां क्या कर दो? 1 रख दो। बात समझ में आई? क्लियर हो गया? समझ में नहीं आया? अब देखो ना यार, इसी क्वेश्चन को ना मान लो अगर एग्जांपल नंबर 2 लेता हूं, अगर क्वेश्चन वाला कहता है कि P ऑफ x इक्वल टू कितना है? x क्यूब माइनस x प्लस 1 है, और फाइंड क्या कर लो आप? फाइंड कर लो P ऑफ 1 कर लो, P ऑफ 2 कर लो, P ऑफ माइनस 1 कर लो, ये कर लो। तो सर ये आपने P ऑफ 1, P ऑफ 2, P ऑफ माइनस 1 लिखा है, ये क्या होता है? यही तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। ये देखो ये P ऑफ 1 इक्वल टू 0 और 0 वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल था, इसका आंसर तो 0 आ गया। अगर हम सोचो कि पॉलिनोमियल हमको इतना कुछ देता नहीं, तो यहाँ पे तो P ऑफ 1 ही तो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती थी। बात समझ में आई? एक सिंपल बात है। अब जैसे कि यहाँ पे पूछा है P ऑफ 1, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल तो इनफाइनाइट हो सकती है ना? क्यों सर इनफाइनाइट कैसे हो सकती है? अरे x की वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है। अब कोई बोलेगा एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, अलग अलग में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पूछेगा कि नहीं पूछेगा? तो उसकी अलग अलग वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? बस वही बात थी। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? x की ऐसी वैल्यू, अब ध्यान सुनना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ? x की ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने पे पॉलिनोमियल अपनी वैल्यू देता है, उसे क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। मतलब सर x की वैल्यू रख दो, जो भी आंसर आएगा वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। मैं बोला बिल्कुल वही है बेटा। इसका मतलब अगर किसी ने P ऑफ 1 पूछा, मतलब वो हमसे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पूछ रहा है। और P ऑफ 1 का मतलब क्या है? P ऑफ 1 का मतलब क्या है? जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दो, जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दो, जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दो। 1 का क्यूब 1, माइनस 1 0, प्लस 1 1। ठीक है, तो P ऑफ 1 कितना आ जाएगा? 1। ये आंसर आ गया। P ऑफ 2 क्या कहेगा? ध्यान से सुना, मेरे डायलॉग काम करेंगे बेटा, मेरे डायलॉग काम करेंगे। P ऑफ 2 का मतलब होता है जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दो। 2 क्यूब 8 माइनस 1 इक्वल टू 7। आंसर आ गया 7। अच्छा, P ऑफ माइनस 1 का मतलब क्या है? जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दो। माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, माइनस ऑफ माइनस 1, माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 का क्यूब कितना हो गया? माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 2 माइनस 1 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आई? 1। यहाँ की वैल्यू कितनी आई? 7। तो ये क्या है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। x की ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने पे पॉलिनोमियल अपनी खुद की वैल्यू देता है, उसे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। बात समझ में? इसको जनरल लिख लेते हैं, जनरल लिख लेते हैं। इफ है ना, जनरल बता रहा हूं मैं आपको। इफ x इक्वल टू a, if x इक्वल टू नहीं, if p of x is a polynomial है, then the value जनरल बात बता रहा हूँ, then the value of p of x मतलब पॉलिनोमियल at x इक्वल टू a is p of a। यानी अगर कोई कहता है कि p of x जो पॉलिनोमियल है उसकी x इक्वल टू a पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बताओ, तो आप क्या बताओगे? p of a, क्योंकि p of x से तो दिया नहीं है ना। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? x की ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल पे रखने पे जो अपनी वैल्यू देता है वो क्या होता है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता है। यहाँ पे आंसर निकल गए बेटा, क्योंकि हमारे पास यहाँ P ऑफ x पता था। यहाँ पे आंसर निकल गए क्योंकि हमको यहाँ P ऑफ x पता था, पर यहाँ पे हमको P ऑफ x पता नहीं है, इसलिए आंसर क्या आएगा? P ऑफ a आएगा। जिस दिन P ऑफ x पता चल जाएगा उस दिन P ऑफ a भी पता चल जाएगा। अरे जिस दिन P ऑफ x a हो जाएगा और a की वैल्यू 1 हो जाएगी तो आंसर 0 आ जाएगा। बात समझ में आई? इसी को क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
ठीक है, आगे चलते हैं ना बेटा, आगे चलते हैं, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलेगा ना। जो ना आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अभी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? बस कुछ नहीं होता बेटा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ही होता है, बट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में जो वैल्यू है वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो उस दिन वो जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी बेटा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगी। सर समझा नहीं, क्या बोले आपने? सुनो मेरी बात, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, x की ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो उस x को उस पॉलिनोमियल का जीरो बोला जाता है। सर समझा नहीं? आप क्या कह रहे थे, समझ लो ना, एग्जांपल लेते हैं। मान लो कह रहा है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, और पूछ रहा है कि मुझे p ऑफ 1 बताओ। p ऑफ 1 क्या आएगा बेटा, 1 प्लस 1 माइनस 2 मतलब 0। तो यहाँ पे p ऑफ 1 क्या हो गया, 0 हो गया। हैंस 1 इज जीरो ऑफ p ऑफ x। बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? सर ये तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। हाँ, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ही है। जिस दिन पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, एक कंडीशन बना दिया मैंने, जिस दिन पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए और जिस x की वैल्यू के कारण वो जीरो हुआ है, उस x को हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। मतलब पॉलिनोमियल हमारे पास p ऑफ x था, समझ लो वापस से। पॉलिनोमियल क्या था हमारे पास, p ऑफ x था। यहाँ पे हमने क्या किए, x इक्वल टू 1 पुटअप किए, और x इक्वल टू 1 पुटअप करने पे हमें आंसर कितना आ रहा है, 0। यानी x इक्वल टू 1 पुटअप करने पे हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल रही है बेटा, 0। जिस दिन x की वैल्यू 1 पुटअप करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल रही है, इसलिए जो 1 होगा वो 1 क्या होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। बात समझ में आई? अब जैसे कि शांत सुन लो, अगर मैं p ऑफ -1 निकालता हूँ, मान लो, है ना, आगे एग्जांपल समझते हैं। अगर मैं p ऑफ -1 निकालता हूँ तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, -2 आएगा। तो यहाँ पे बेटा नॉट इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या है ना, 0 के बराबर नहीं आई। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है ना, -1 रखने पे 0 के बराबर आई क्या, नहीं आई। तो -1 इज नॉट जीरो पॉलिनोमियल, नॉट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें ऐसा नहीं है कि 0 रखने पे ही 0 आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात समझ में आई? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का ऐसा बिल्कुल नहीं है कि x की वैल्यू 0 रखेंगे तब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी, तभी उसको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ये बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बेटा जीरोस का मतलब हो जाएगा आपका जीरो, सॉल्यूशन, रूट से ना, ये जब चीजें ना एक ही काम, एक ही थाली के चट्टे बट्टे है ना, जीरो, सॉल्यूशन, रूट, है ना, ये तीनों आपस में एक दूसरे का समानार्थी अर्थ है, समानार्थी शब्द के नाम से जाने जाएंगे। क्लियर हो गया बेटा? आपको समझ में आया? मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल की x की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। बात समझ में? पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, उस वैल्यू को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाएगा। जिस प्रकार x की वैल्यू 1 रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई, इसलिए 1 को जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाएगा। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल -1 रखने पे x की वैल्यू 0, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई क्या, नहीं आई, इसलिए -1 को पॉलिनोमियल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं बोला जा रहा है। बात समझ में आई? उम्मीद है कि आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपका ना कॉन्सेप्ट है ना पूरे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, पूरे क्लियर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, है ना, आगे चलते हैं। हाँ देखो बेटा, हमारे सामने 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं ना, एक क्वेश्चन को करते हैं तब क्या होगा, हमें ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है वो देखो बेटा ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, शो दैट x इक्वल टू 2 इज जीरो ऑफ दिस। और ये क्या दिख रहा है बेटा अपने को, पॉलिनोमियल। क्वेश्चन कहता है कि x इक्वल टू 2 यानी 2 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। सबसे पहली बात, इस पॉलिनोमियल का नाम नहीं दिया है, तो पहला काम करना है कि इसका नाम ले लेना है। लेट p ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6। अपन क्या करेंगे, पहले उस पॉलिनोमियल का क्या ले लेंगे बेटा, नाम ले लेंगे, है ना। और हमको क्या शो करना है कि x इक्वल टू 2 इसका 0 है।
ये शो कब होगा? जब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। किसकी वैल्यू? पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अच्छा सर, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी तो इसका 0 हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, बात समझ में। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना? उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? x इक्वल टू 2, मतलब x की जगह क्या करना पड़ेगा? 2 पुट अप करना पड़ेगा। नाउ, है ना, नाउ हम क्या करेंगे? पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? x इक्वल टू 2 करेंगे। अगर हम p ऑफ 2 की वैल्यू 0 आ जाती है, अगर p ऑफ 2 की वैल्यू 0 आ जाती है तो ये इसका 0 हो जाएगा। बात समझ में ही समझ में। तो p ऑफ 2 का मतलब क्या? p ऑफ 2 का मतलब था जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दो। तो रख देते हैं बेटा। तो 2 इंटू 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 माइनस 6। बात समझ में आई? अगर हम ऐसा करते हैं तो 2 इंटू 8 प्लस 4 माइनस 14 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा? 8 टू 16 प्लस 4 माइनस 20, तो 20 माइनस 20 इक्वल टू 0। यह चमत्कार हो गया। क्या वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास? 0। इस बात को हम लिख लेंगे ना, लिख लेंगे हियर p ऑफ 2 इक्वल टू 0, मतलब x की ऐसी वैल्यू जिसने पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दिया। hence 2 is 0 of polynomial। बात समझ में आई? hence 2 is 0 of polynomial, मतलब ये जो है 2 है इस पॉलिनोमियल का क्या है? 0 है। पॉलिनोमियल p ऑफ x, क्योंकि इसका नाम हमने क्या ले लिए थे? p ऑफ x ले लिए थे। बस समझ में बेटा। अब क्या है ना, इसका उल्टा भी क्या है ना, ट्रू होता है। इसका उल्टा भी ट्रू होता है। अगर जीरोस है तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या रही होगी? 0 रही होगी। किसी ने कह दिया, इन्हें तो शो करने बोला कि इसका 0 है, पर वो कहता कि x इक्वल टू इसका 0 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता? यानी इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में हम लोग x इक्वल टू 2 रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती? 0 आती है ना बेटा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? x इक्वल टू 4/3 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। बेटा हमको क्या बोल रहा है कि x इक्वल टू 4/3 इस पॉलिनोमियल का क्या है? 0 है। इसका मतलब समझ में आ गया? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तब हमें क्या निकालना है? k की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही आसान है बेटा। इसका मतलब हम लिख लेते हैं ना, सॉल्यूशन में लिख लेते हैं x इक्वल टू 4/3 इज 0 ऑफ f ऑफ x, है ना, कि जो x इक्वल टू 4/3 है वो f ऑफ x का क्या है बेटा? 0 है। इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर f ऑफ 4/3, यानी x की जब अपन पॉलिनोमियल में 4/3 रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। इसका मतलब ये ना, ये जो स्टेटमेंट है वो चिक के कह रहा था कि f ऑफ 4/3 क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ना x की वैल्यू जो 4/3 जो है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। इसका मतलब उस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 4/3 रखे होंगे तो हमें आंसर क्या मिला होगा? 0 मिला होगा ना। मैं बहुत सारी चीजें रिपीट इसलिए कर रहा हूँ बेटा, आपको समझ में आ जाए ना, समझ में आ जाए। आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। तो जैसे ना x की वैल्यू 4/3 रखेंगे तो रख देते हैं ना, क्या दिक्कत है? तो f ऑफ 4/3 मतलब जहां जहां ना x है वहां वहां 4/3 रख लेते हैं। तो 6 इंटू 4/3 क्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट, माइनस 11 इंटू 4/3 स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस k इंटू 4/3 माइनस 20 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 इंटू 64, 4 का क्यूब कितना होता है बेटा? 64 होता है। डिवाइड बाई कितना हो गया ना? 3 इंटू 3 हो गया, है ना, 3 का क्यूब हो गया। माइनस 11, है ना, माइनस 11 इंटू 16/3 इंटू 3 हो गया, ठीक है, दिमाग लगाएंगे अभी। प्लस 4k/3 माइनस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। अब क्या ना, काटापीटी कर लो। 3 से कट गया 2 जा, है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना हो गया? 64 इंटू 2 हो जाएगा 128/9 माइनस, है ना, 11 इंटू 16/9 आ जाएगा। 11 इंटू 16 कितना होता है बेटा? 11 इंटू 16 कर लेते हैं ना, 11 इंटू 16 कर लेते हैं, 16 इंटू 11 कर लेते हैं, 16 हो गया ये हो जाएगा 176 हो जाएगा, है ना, 176 हो जाएगा। तो 176/9 प्लस 4k/3
-20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे ना, आप ये इक्वेशन सॉल्व कर लोगे, है ना। आप क्या कर सकते हो ना, ये इक्वेशन क्या कर सकते हो बेटा, सॉल्व कर सकते हो। और ये जब इक्वेशन आप सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करोगे तो आपको ना k की वैल्यू क्या चमक जाएगी, k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा ना। ये आप क्या है ना, होमवर्क समझ लो आप लोग के लिए, ये घर में जाके आप इक्वेशन सॉल्व कर लेना, है ना। और अब बस k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 आ जाएगी। अगर आप घर पे जाके सॉल्व करोगे और k की वैल्यू 19 नहीं आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, पर डेफिनेटली आएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। देखो बेटा, आपको ना आगे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा ना, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इसका अपन देख लेते हैं ना, देख लेते हैं ये क्या है ना, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 0 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके जीरोस है, अच्छा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अच्छा, तो हमें क्या करना है बेटा, a और b की क्या करना है, वैल्यू निकालना है। बेटा ने हमारे को सुना, जो पॉलिनोमियल दिया है उसके दो जीरोस दिए हुए हैं। कौन कौन सा, एक जीरो दिया है x इक्वल टू 2 और दूसरा जीरो दिया है x इक्वल टू 0। बात समझ में। तो इसमें दो केस बनेंगे बेटा, इसमें क्या बनेंगे, दो केस बनाएंगे हम लोग। केस वन सुनो, केस वन क्या होगा, इफ x इक्वल टू 2 इज जीरो ऑफ f ऑफ x। अगर x इक्वल टू 2 जीरो है f ऑफ x का, इसका मीनिंग क्या हो गया कि f ऑफ 2 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ये अपन बात में सीख लिया ना अपन ने, 0 है इसका मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, 0 होगी। तो फटाफट ना, फटाफट जहां जहां x है वहां 2 रख लेते हैं। तो 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2a प्लस b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16 माइनस 4 5 जा 20, है ना, प्लस 2a प्लस b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये 16 में -4 हो गया, तो 2a प्लस b इक्वल टू -4 उचक के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, तो इक्वल टू 4। तो 2a प्लस b इक्वल टू 4 हमें क्या मिला, फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन मिल गया बेटा, है ना। बात समझ में आ गई आप लोग को, फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, है ना। केस वन में हमको फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, है ना। आगे चलते हैं ना, केस टू लेते हैं। केस टू क्या हो जाएगा ना, सेकंड केस क्या है, इफ x इक्वल टू 0, है ना, x इक्वल टू 0 इज जीरो ऑफ f ऑफ x। इसका मीनिंग क्या हो गया कि f ऑफ 0 में हमें किसकी वैल्यू मिली होगी, 0 मिली होगी, है ना। जिस दिन हमने x की वैल्यू 0 रखे होंगे उस दिन पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिली होगी, 0 मिली होगी। रख देते फटाफट ना भाई, जहां जहां x से 0 हो गया बस खत्म खेल। तो 0 नहीं, 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 5 इंटू 0 स्क्वायर, है ना बेटा, ये आ जाएगा, प्लस a इंटू 0 प्लस b इक्वल टू 0। अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें ना तो पूरी टर्म 0 आ जाएगी। तो 0 प्लस b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास, 0 आ गई, है ना। ये तो 0 आ गया। अब पुट कर लेते हैं ना, पुट कर लेते हैं, क्या पुट कर लेते हैं, पुट b इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 में हम क्या कर लिए ना, b की वैल्यू 0 को क्या कर लेते हैं बेटा, पुट कर लेते हैं। और पुट करते हैं ना तो 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या चमक जाएगी हमारे पास, 2। तो a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2, और b की वैल्यू कितनी आ गई, 0। बात समझ में आ गई आप लोगों को यहाँ तक, है ना। तो उम्मीद है कि यहाँ तक क्या हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा, क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्लास 10 का सेकेंड लेक्चर, जो सेकेंड लेसन पॉलिनोमियल है, जिसका फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने क्या करे हैं, यहाँ पे डिस्कस किए थे। क्या क्या डिस्कस किए थे, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल डिस्कस किए, है ना, फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिस्कस किए, पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन डिस्कस किए, और फिर हमने वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल डिस्कस किए, और उसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किए हैं बेटा, डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छा समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल का क्या करेंगे, आगे का पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।